हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। कृपया मेरे साथ जुड़े रहिए। क्लास 11 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। सो चैप्टर 1 क्लास 11 केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज नॉर्मली द ब्रांच which we used to study about the science, the preparation, the property, the structure, and the reaction of the materials and substances is called chemistry. केमिस्ट्री वो साइंस है जो हमें ये बताता है कि किस तरीके से एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं एंड द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताते हैं, उनके बीच में किस तरह का इंटरेक्शन रहता है। इससे हम केमिस्ट्री में सारी चीजें पढ़ते हैं, तो कितना मेरे साथ बने रहिए। तो पर हम केमिस्ट्री पढ़ते क्यों होते, इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री का? तो आप देख सकते हैं डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंस यूज होते हैं केमिस्ट्री के। इन फार्मास्यूटिकल बेसिकली आप देखो तो हेल्थ केयर में बहुत सारे इसके यूजेस है, मेकिंग ऑफ मेडिसिन। इवन घर में आप देख लो द फॉर्मेशन ऑफ कट, वहां भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा यूज है। और डिफ्यूजन, किस तरह से ये गैसेस एक कॉर्नर से पूरे घर में डिफ्यूज हो जाता है, किस तरीके से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, किस तरह से एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़कर कंपाउंड्स बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऐड होकर। ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, तो कृपया मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे ये मैटर होता क्या है। मैटर क्या है? ये मैटर, लोग बोलते हैं मैटर मैटर, ये मैटर क्या है? तो हम ये जानते हैं कि मैटर, हम शुरू से एक डेफिनेशन पढ़ते रहे कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज नॉन एज मैटर। मतलब कोई भी वस्तु जो इस पृथ्वी में, जिसने एक इस पृथ्वी हो या ब्रह्मांड में हो, जिसने एक स्पेस ऑक्युपाई किया हो, जिसे रखने के बाद एक स्पेस फील होता है, एक स्पेस फील होता है, और इसके एक पर्टिकुलर मास है, इसको हम बोल सकते हैं वो मैटर है। आप कुछ भी ले लो, चाहे ये मार्कर ले लो, आप चाहे ये पेन ले लो या पेंसिल लो, एवरीथिंग इज मैटर। आप इसे समझ सकते हो कि पृथ्वी में हर चीज ऑलमोस्ट मैटर है, जो भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, जिसके पास मास है। मैटर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बेसिकली आप देख सकते हो, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड एंड गैस। इसको हम बोलते हैं द स्टेट ऑफ मैटर्स बोलते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर्स में आता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले हम सॉलिड को अगर देखते हैं, तो सॉलिड में क्या होता है, जो उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं, सॉलिड के में जो पार्टिकल्स रहते हैं, उनके जो इंटरेक्शंस रहते हैं, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं। वो बिल्कुल ही एकदम क्लोजली पैक्ड रहेंगे। उसमें ऐसा रहेगा कि सपोज एक रूम में आप 150 मेंबर्स को आप रख दो, जिनके पास मूवमेंट के लिए बिल्कुल ही स्पेस नहीं है। मैं तो बिल्कुल ही वो एक दूसरे से एकदम ऐसा, उनके पास इतनी कंजेस्टेड है कि बिल्कुल भी एक दूसरे को मूव नहीं कर सकते, उन्होंने मूवमेंट बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया हो। इस केस में हम उसे बोलते हैं सॉलिड। दूसरा क्या होता है, सॉलिड का एक डिफिनाइट शेप एंड डिफिनाइट वॉल्यूम होता है। कोई भी आप सॉलिड लो, चाहे ये मार्कर भी ले सकते हो आप, इसका एक डिफिनाइट शेप है एंड एक डिफिनाइट वॉल्यूम है इसका। और तीसरा इसमें क्या हो जाता है कि इसमें तो क्या होता है, द पार्टिकल्स, आपने ऑलरेडी देख लिया, द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज एंड नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड द डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम होता है सॉलिड में। लेट अस लर्न अबाउट द लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड्स में क्या होता है, द पार्टिकल्स में थोड़ा बहुत इंटरमोलिकुलर पार्टिकल में थोड़ा बहुत गैप्स आता है। इंटरमोलिकुलर पार्टिकल में एक आप देखो एक दूसरे थोड़े गैप्स रहते हैं। अभी सपोज रूम में आपने 100 लोगों को रखा था, अभी 100 लोगों में से आपने सपोज आपने पास 20 लोगों को बाहर निकाल दिया। अब क्या होगा, 80 लोगों के बीच में थोड़ा मूवमेंट रहेगा, वो थोड़े बहुत मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो लिक्विड में पार्टिकल्स क्या करते हैं, थोड़े बहुत मूव भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स उनके पास रहता है, पर उनका वॉल्यूम तो डिफिनाइट रहता है। पर आप शेप की बात करोगे तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड का शेप डिफरेंट नहीं होता। अभी सपोज आप एक वाटर ले रहे हो, वाटर को एक बॉटल में डालते हो, उसका शेप सिलेंड्रिकल है, तो वो क्या करेगा, वो सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा। सपोज स्क्वायर है, वो स्क्वायर का शेप लेगा। तो वॉल्यूम केस में क्या होता है कि वॉल्यूम क्या होता है, लिक्विड केस में क्या होता है, वॉल्यूम तो फिक्स रहता है लेकिन शेप फिक्स नहीं रहता। वो क्या करता है, वो कंटेनर का शेप लेता है, जिस कंटेनर में वो केप्ट करते हैं। अब देख सकते हो, पार्टिकल्स हैव सम स्पेस कंपेयर्ड टू द सॉलिड and no definite shape but definite volume. Particles moves in between the spaces. आप अगर गैस के बारे में पढ़ते हो, तो गैस में आप देख सकते हो, गैप के बारे में इजीली, जैसे गैप, वहां पे आप देख सकते हो गैप है, ज्यादा गैप है। आप कंपेयर करो आप लिक्विड से या फिर सॉलिड से कंपेयर करो, गैसेस में ज्यादा गैप रहते हैं। उनके पास प्लस पॉइंट क्या रहता है, उन्हें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहता है। तो पार्टिकल्स कैन इजीली मूव हियर एंड देयर रैंडमली। बट उन गैसेस में क्या होता है, दे डू नॉट हैव डिफिनाइट शेप एंड डिफिनाइट वॉल्यूम। आप क्या करोगे, कोई भी एक एम्प्टी बॉटल हो, उसमें आप थोड़ा भी गैस डालते हो, तो वो क्या करेगा, पूरा बॉटल में स्प्रेड हो जाएगा।
वो पूरा क्या होगा बॉटम से होगा, तो वो क्या होता है उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है और ना ही उसका शेप फिक्स होता है। अगर एक रूम में आप कुछ अगरबत्ती जला रहे हो तो उसका स्टेन क्या होगा पूरे रूम में डिफ्यूज हो जाएगा। तो वो उसका कोई पर्टिकुलर ना ही शेप होता है ना एक पर्टिकुलर क्या होता है कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। आप ये कंपेयर नहीं कर सकते हो। कंपेयर तो आप जैसे लिक्विड में आप बता सकते हो 1 लीटर है, सॉल्ट में आप बता सकते हो 1 kg है, पर गैस में आप ऐसा नहीं बता सकते हो कि उसका कितना वॉल्यूम है या फिर कितना मतलब जो मतलब उसका कौन सा शेप है। वो जिस चीज में आप रखोगे वो पर्टिकुलर उसका शेप ले लेगा। सो इससे आगे हम आप क्या पढ़ेंगे, आप नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। तो कृपया मेरे से जुड़े रहिएगा, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है, उसे हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस में। सो लेट्स सी नाउ।